हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं पैट्रिशन के बारे में। पैट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये लिखी गई थी जॉन गाल्सवर्दी द्वारा, जो एक मॉडर्न प्लेराइट है। इनको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आपके ज़्यादातर जितने भी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम है ज़्यादातर में पूछा जाता है। और उसी बेस पर आज जो हम वर्क लेकर आए हैं पैट्रिशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी बहुत आसान सी एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और इसके कैरेक्टर के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्ले या ड्रामा की तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उसकी स्टोरी, सेकंड उसके कैरेक्टर्स और थर्ड उसकी कोटेशंस। ठीक है, तो दो के बारे में आज हम बात करेंगे, एक इसकी कहानी और दूसरे इसके कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए अपना कार्य शुरू करते हैं। समाज का जो कट्टरपन है उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हमेशा से के अपर क्लास की है। उसमें उसका अपना फ़ायदा है, इससे वो अपना वर्चस्व यानी पावर नीचे के लोगों में बनाए रखता है। यहाँ पर उसी वर्चस्व की कहानी है। कंजर्वेटिव पार्टी की बागडोर मोस्टली अपर क्लास उठाती है। देखिए, यहाँ दो पार्टी है जिनका उल्लेख किया गया है। एक पार्टी है जिसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी पार्टी है लिबरल पार्टी। ठीक है, इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक है ये आपके लिए। ठीक, और उसके बाद में क्या होता है, एक पार्टी है जो आम आदमी के अधिकार के लिए काम करते हैं, उसका नाम है लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी आम आदमी की ज़रूरतों के, उनके खाने पीने के अधिकार के बारे में बात करती है कि उन्हें जो सामान्य ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल जाए। कट्टरपंथी जो पार्टी है वो कंजर्वेटिव पार्टी है, समाज पर अपना राज्य चाहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ भी पहनने, घूमने, रहने का अधिकार लिबरल पार्टी आम आदमियों के लिए चाहती है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती है कि हम नियम, कायदे, कानून बनाएं जो लोगों पर थोपे जाए। वो उन्हें माने या ना माने, चाहे वो उनके हित में हो चाहे अहित में हो, वो उनको थोपे जाएंगे, उनको मानने पड़ेंगे ज़बरदस्ती। अब यहाँ पर जो यहाँ पर आपके आते हैं कंजर्वेटिव पार्टी, उसके बारे में बात किया गया था। कंजर्वेटिव पार्टी है जो उसके हेड है वो है लोअल वैलीज के कैराडोक फैमिली के हेड। ठीक है, लॉर्ड वैलीज जो कैराडोक फैमिली के हेड है, लॉर्ड वैलीज। ठीक है, ये नाम है लॉर्ड वैलीज, जो कैराडोक फैमिली के हेड हैं। एक शानदार वीकेंड बिताकर लंदन से लौटे हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग में जो लॉर्ड वैलीज है वो कहाँ से लौटे हैं, तो लंदन से लौटे हैं। वो किस फैमिली के हेड है, तो कैराडोक फैमिली के हेड हैं। लॉर्ड वैलीज गए थे मोंकलैंड कोर्ट नाम के काउंटी जिले में। ठीक है, कहाँ गए थे लॉर्ड वैलीज? मोंकलैंड कोर्ट नाम के काउंटी जिले में। ये इनके परिवार की खानदानी सीट है। कहाँ सीट है? सांसद है ये, इसका आशय ये हुआ। और लॉर्ड वैलीज यहीं के सांसद यानी एमपी हैं। लॉर्ड वैलीज को वापस लौटना पड़ा क्योंकि दुश्मन देश ने वहाँ पर हमले की धमकी दे दी और एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। हमले के डर ने वैली परिवार के अन्य सदस्य, जो लॉर्ड वैलीज और लॉर्ड वैली के बड़े सदस्य यानी बड़े बेटे यूस्टेस कैराडोक, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट नाम है ये, इसे आप लिख लीजिए, यूस्टेस कैराडोक नाम याद रखिए, यूस्टेस कैराडोक। जितनी भी कहानी है वो इनके इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है इसमें 19वीं में से एक है आपके यूस्टेस कैराडोक। तो उनको भी पॉलिटिक्स में आने के लिए विवश किया गया। वैसे भी इस फैमिली का ये रिवाज है कि किसी ना किसी को तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी ही थी, क्योंकि जो मोंकलैंड है वहाँ पर क्या है, इनकी पुश्तैनी सीट है वो एक तरह से पॉलिटिक्स में। कैराडोक फैमिली कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती थी। अब यूस्टेस कैराडोक को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वे एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के विचारों को, पंथों की जिम्मेदारी को संभाले।
लॉर्ड एंड लॉर्ड वैली एक कंजर्वेटिव पेरेंट्स हैं, जैसा कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है। लॉर्ड और लेडी वैली को अपने बेटे की जिम्मेदारी भविष्य की भी चिंता है, क्योंकि उसके स्पीचेस यानी जो भाषण है उनके कंजर्वेटिव आइडियाज़ को शो करते हैं, जैसा कि ये उनकी आइडियोलॉजी भी है। ठीक है। उनकी फैमिली को लगता है कि यूस्टेस एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं, लेकिन उनको प्यार हो गया है और वो है मिसेस ऑड्रे लियस नोएल। ये एक शादीशुदा औरत है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यूस्टेस किसके प्यार में थे, तो वो उनका जो नाम था वो था मिसेस ऑड्रे लेस न्यूअल। ठीक है, वे एक शादीशुदा औरत है और रेवरेंड स्टीफन नोएल की बीवी है। ये भी पूछा जा सकता है कि वो किनकी बीवी है, तो रेवरेंड स्टीफन नोएल की बीवी है। अफवाह है कि मिसेस नोएल ने डाइवोर्स की लिया हुआ है, लेकिन यूस्टेस कैराडोक कंजर्वेटिव पार्टी में होने की वजह से ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, और वो ट्रेडिशन से हटकर कोई कार्य नहीं करना चाहता। यूस्टेस को स्टार्टिंग में मिसेस नोएल के मैरिड होने का पता नहीं होता, क्योंकि मिसेस नोएल उन्हें हकीकत नहीं बताती हैं, उसके साथ एक्टिव अफेयर चला लेती है। देखिए क्या होता है, ये जो मिसेस ऑड्रे लेस न्यूअल है शादीशुदा है, लेकिन इन्होंने अपने जो हस्बैंड है उनसे डाइवोर्स नहीं लिया है अभी तक, और वो यूस्टेस कैराडोक के साथ में एक रिलेशनशिप में है। लेकिन यूस्टेस इस बात को नहीं जानता कि वो एक मैरिड वुमेन है। ये बात उन्हें बाद में पता चलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब लॉर्ड और लेडी दोनों थक जाते हैं, तो वो लेडी वेलिस की माँ यानी यूस्टेस की नानी लेडी कैस्टरले को सारी बातें बता देती हैं। देखिए, एक लेटर लिखकर वो अपनी माँ से लेडी जो है अपने यूस्टेस के बारे में सारी बातें अपनी माँ को बताती है। लेडी कैस्टरले लेडी वेलिस को वादा करती है कि वो पूरी ताकत से यूस्टेस को ऐसी गलती ना करने से रोकेगी जो उसके कैरियर के लिए गलत है। जब लॉर्ड वेलिस लंदन चले जाते हैं तो यूस्टेस की बातचीत होती है मिस्टर कॉर्टियर से। मिस्टर कॉर्टियर लिबरल पार्टी से हैं। ठीक है, तो कौन है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, देखिए इसे नोट करके रखेगा। ठीक है, इनका नाम है मिस्टर कॉर्टियर। ये लिबरल पार्टी से बहुत बेहतरीन वक्ता हैं और इनके बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इसमें इनके साथ हाथापाई भी होती है, जो कि एक इन्हें भूत समझ लिया जाता है, या फिर कहा जाता है कि इनके ऊपर कोई काला साया है, क्योंकि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो किसी भी तरह से एक बेहतरीन वक्ता को लिबरल पार्टी से हटाना चाहती थी, तो ये षड्यंत्र उनके खिलाफ किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मिस्टर कॉर्टियर मिसेस नोएल के बचपन के साथी हैं। वो मिसेस नोएल के घर आते जाते हैं। यूस्टेस से डिबेट वो मिसेस नोएल के ड्राइंग रूम में ही करते हैं। इसी डिबेट के दौरान यूस्टेस मिसेस नोएल के प्यार में पड़ गया था। यूस्टेस और मिस्टर कॉर्टियर अपनी अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग डिबेट किया करते थे। मिस्टर कॉर्टियर चाहते थे कि लोगों को आज़ादी दी जाए, फैसले मासेस के अकॉर्डिंग हो, जनता के अकॉर्डिंग हो, और वहीं यूस्टेस का मानना था कि समाज का क्या होगा इसका फैसला समाज के एरिस्टोक्रेटिक यानी कुलीन वर्ग को करना चाहिए। वही पढ़ा लिखा वर्ग है, ट्रेंड है, वही वर्ग देश का ख्याल भी रख सकता है। कुछ दिनों के बाद यूस्टेस मिसेस नोएल से मिलने जाता है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि उनके पास एक लेटर आता है कि कुछ लोगों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ है और वो उसका गोश्त उतार रहे हैं, यानी उसके शरीर से उसका मांस उतार रहे हैं। ये एक अंधविश्वास है जहाँ इंग्लिश सोसाइटी किसी भी आदमी को पकड़कर, देखिए कितनी बुरी दुर्गति होती है, उस आदमी को पकड़ा जाता है, पीट कर मार दिया जाता है या जला दिया जाता है, और सिर्फ इसलिए
कि उन्हें शक था कि उस पर शैतानी शक्तियाँ हावी हैं। यूस्टेस और मिसेस नोएल फौरन भागकर उसे बचाने जाते हैं। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं, मिस्टर कॉर्टियर हैं, जिन्हें पब्लिक ने खूब पीटा हुआ है, जिससे उनकी नी में मोच आ जाती है। यूस्टेस मिस्टर कॉर्टियर को अपने घर ले जाता है और मिस्टर कॉर्टियर ठीक होने तक कैराडोक होम में रहते हैं। वो एक बेहतरीन लीडर बन सकते थे, लेकिन क्या होता है, उनको प्यार हो जाता है। यहाँ पर किसकी बातें हो रही है? यहाँ पर बातें हो रही है यूस्टेस की। उसके बाद में जब देखिए वो जो आदमी है जिसको मारा गया था वो मिस्टर कॉर्टियर है, ये सबको पता चल जाता है और उनके नी में चोट आई होती है, उनके शरीर पर काफ़ी घाव होते हैं। तो जब यूस्टेस क्या करते हैं, मिस्टर कॉर्टियर को अपने घर लेकर आ जाते हैं जिससे कि उनकी देखभाल हो सके, और वो भी कैराडोक होम में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस इंसिडेंट में सिर्फ मिस्टर कॉर्टियर का ही नुकसान नहीं हुआ था, यूस्टेस का भी नुकसान हुआ था, क्योंकि लोगों ने उसे मिसेस नोएल के साथ में देख लिया था, मिस्टर नोएल के साथ में देख लिया था, जिनकी सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन नहीं थी। क्योंकि क्या था, किसी औरत का अपने पति से अलग रहना उस समय जो इंग्लिश सोसाइटी थी वहाँ एक टैब्यू यानी कलंक माना जाता था। लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया। अब तो यूस्टेस के पार्लियामेंट सीट जीतने पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि उनका एक मैरिड विमेन से रिलेशन थे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक लोकल जो न्यूज़पेपर था उसमें भी ये बात छप गई। मिस्टर कॉर्टियर ने अखबार में एक आर्टिकल छपवा कर बताया कि मिस्टर नोएल मिस्टर रेवरेंड स्टीफन नोएल की वाइफ है। जो कुछ कहा और सोचा जा रहा है वो गलत है, क्योंकि लेकिन इससे भी क्या होता है, सिचुएशन बदलती नहीं है। यूस्टेस लंदन गया हुआ था, उसे नहीं पता था कि मॉकलैंड कोर्ट में क्या चल रहा है। मॉकलैंड कोर्ट में उनकी और मिसेस नोएल की क्या बातें चल रही हैं, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वो जब मिस्टर कॉर्टियर का आर्टिकल पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि मिसेस नोएल के प्यार में इतना पागल है कि वो उसकी असली कहानी जानना ही नहीं चाहता था कि वो शादीशुदा हैं। यूस्टेस मिसेस नोएल को प्रपोज करता है, वो भी अज्यूम कर लेती हैं कि मिसेस नोएल डाइवोर्स्ड है। मिसेस नोएल भी मना नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि यूस्टेस सब जानता है। वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। सिचुएशन उस समय वर्स हो जाती है जब रेवरेंड स्टीफन नोएल यानी मिसेस नोएल को तलाक देने से मना कर देता है, क्योंकि एक रिलीजियस क्रिश्चियन होने के नाते वो तलाक नहीं देंगे। तलाक देना ईसाई धर्म में गलत माना जाता है, तो वो उनको तलाक देने के लिए राजी नहीं होते। यूस्टेस को भी अपने आइडियल की वजह से झुक जाता है, क्योंकि उनके यहाँ भी एक मैरिड वीमेन से शादी नहीं कर सकते थे। कुछ दिनों बाद यूस्टेस इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट पहुंच जाता है। वैसे तो यूस्टेस और मिसेस नोएल ने वादा किया था कि अब वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मिसेस नोएल यूस्टेस के पीछे पीछे लंदन पहुंच जाती है। यूस्टेस दिन रात काम करता है ताकि मिसेस नोएल के बारे में ना सोचें। प्यार और काम के स्ट्रेस में यूस्टेस बीमार पड़ जाता है। यूस्टेस की जो छोटी बहन है बारबरा कैराडोक अपने भाई के पास आती है, और जब देखती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है तो वह मिसेस नोएल को यूस्टेस के पास ले जाती है ताकि वो उसके प्यार और देखभाल से यूस्टेस को ठीक कर सके। बारबरा यूस्टेस और मिसेस नोएल के रिश्ते में कोई परेशानी नहीं रखती, क्योंकि वो खुद जवान है और समाज और परिवार की बंदिशों से दूर जाना चाहती है। जब बारबरा मिसेस कॉर्टियर से मिली थी तो उनके अपीयरेंस और सोच से बहुत प्रभावित हुई थी। मिस्टर कॉर्टियर इंडिविजुअल की फ्रीडम पर बिलीव करते थे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी जरूरी है। बारबरा ऐसा कुछ अपने परिवार में नहीं देखा था। वहाँ वही पर किया जाता था जो सोसाइटी सही मानती थी। वो जानती थी कि जिसे वो चाहे उस शख्स से शादी करना नामुमकिन है, इसलिए वो अपने भाई और मिसेस नोएल के लिए सिंपैथेटिक रहती थी। बारबरा ने ये बात अपने घर में नहीं बताई कि मिसेस नोएल यूस्टेस के साथ रह रही है। जब यूस्टेस पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब बारबरा फैमिली में ये बात बताती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूस्टेस के आदर्श बहुत बड़े हैं,
जब वो मिसेस नोएल के साथ एक्टिव लव अफेयर में आ जाता है तो वो अपने पार्लियामेंट सीट छोड़ने को राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर इस तरह की शादी करके जीवन नहीं बिता सकते। उसे तो समाज में मैसेज देना था कि जो रूढ़ियाँ चली आ रही है वैसे ही वो चलती रहे। कैराडोक फैमिली को इस तरह के आदर्शवाद, आइडियलिज्म समझ में नहीं आता था। वो परिवार जो उनके रिश्ते के खिलाफ था यूस्टेस को एडवाइस करता है कि सीट मत छोड़ो, चाहो तो मिसेस नोएल से अफेयर रखो या मिसेस नोएल को छोड़ दो। देखिए यहाँ पर क्या बातें हो रही है कि जो यूस्टेस का फैमिली है, जो कैराडोक फैमिली है, उसके पेरेंट्स उससे बोलते हैं कि तुम मिसेस नोएल से क्या कर सकते हो, अफेयर कर सकते हो, लेकिन वो उसको मतलब शादी मत करो, सीट मत छोड़ो, तुम उसके साथ अफेयर रखना चाहते हो रख लो, मतलब वो शादी नहीं कराएंगे, अफेयर मंजूर है। दूसरी तरफ मिसेस नोएल नहीं चाहती कि यूस्टेस पार्लियामेंट छोड़े, क्योंकि वो जानती थी कि पार्लियामेंट के बाहर आने के बाद में यूस्टेस कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आखिरकार मिसेस कार्टले, देखिए मिसेस कार्टले कौन है, ये यूस्टेस की नानी है, मिसेस नोएल से मिलती है और मिसेस नोएल से वादा करती है कि वो यूस्टेस से कभी नहीं मिलेगी। यूस्टेस का फिर से दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपना काम जारी रखता है। वहीं बारबरा जो बंदी से तोड़ना चाहती थी, उसे अपने ही क्लास के अमीर लड़के से शादी करनी पड़ती है। मिसेस नोएल और मिसेस कॉर्टियर समाज के कंजर्वेटिव एरिस्टोक्रेटिक समाज से दूर चले जाते हैं। देखिए कहानी क्या होती है कि मतलब सारी सिचुएशंस, इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी क्या होता है कि जो समाज है उसकी बंदिशों को मानना पड़ता है। मिसेस नोएल जो अपने हस्बैंड के साथ में नहीं रहना चाहती थी, उन्हें पसंद नहीं करती थी, उन्हें वही सब स्वीकार करना होता है। मिस्टर कॉर्टियर जिनकी सोच आम आदमी के लिए इतनी बेहतरीन थी, उन्हें समाज से दूर जाना पड़ता है। और यूस्टेस, उनका भी दिल टूट जाता है। बारबरा, उनको भी उनके समाज की बंदिशों को स्वीकार करना होता है और अपने ही क्लास के व्यक्ति से शादी कर लेनी पड़ती है। तो इस तरह की बातें हैं, जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारे ही समाज के बारे में सब कुछ है। तो यही कहानी हमारे समाज की भी है। तो यहाँ तक ये प्ले ख़त्म होता है, बाकी जो है अगले प्ले में आपको बता दिया जाएगा। अगले प्ले में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, अपना समय देने के लिए शुक्रिया।